नमस्कार। मेरे साथ देश की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं तो हवाओं में तनाव है। तमाम सवाल शोर कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के भीतर चल रहे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने का एक अभियान शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर। और एक दिन में 25 मिनट के भीतर 9 बड़े आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर, 9 बड़े आतंकी अड्डों को भारत ने ध्वस्तीभूत कर दिया। और उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। लेकिन आज मैं आपसे चर्चा इस बात पर करना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तानी सेना का मुखिया आसिम मुनीर, जिनको पाकिस्तान में लोग मुल्ला मुनीर के नाम से भी जानते हैं और विस्की चचा के नाम से भी जानते हैं, क्या मुल्ला मुनीर मतलब विस्की चचा अपनी हसरतों के चलते पाकिस्तान को कुर्बान कर देना चाहता है? सवाल है, ये अहम सवाल है और कड़ा सवाल है, क्योंकि ये स्थिति साफ हो गई है कि पाकिस्तान में इस वक्त फैसले वहां के प्रधानमंत्री, वहां की कैबिनेट नहीं ले रही है और ना तो ये मुशर्रफ शरीफ ले रहे हैं, ना उनका मंत्रिमंडल ले रहा है। फैसले आसिम मुनीर ले रहा है। भारत में भारत की सेना है, पाकिस्तान में इसका उलट है। वहां सेना का पाकिस्तान है। मुशर्रफ ने परवेज शरीफ के बड़े भाई जो उसके शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ थे, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनका बड़ा बेड़ा करके सत्ता पलट कर राजपाट हथियाया था मुशर्रफ ने। आसिम मुनीर ने मुशर्रफ से सीखा और देखा, नजदीक रहकर मुशर्रफ के। और अब आसिम मुनीर को लगता है कि वो समय आ गया है, जो सीखा है उसका मैं प्रयोग करूं, उसको प्रैक्टिकल करूं, उसको जमीन पर उतारूं। और समय देखें, तब नवाज शरीफ कुर्सी पर थे, अब नवाज का छोटा भाई शहबाज शरीफ कुर्सी पर है। पहले बड़ा भाई सेना के मुखिया थे, उसके हाथ में जिभा हुआ, और अब छोटा भाई जो है शहबाज शरीफ, उसकी कुर्सी भी दांव पर लगी हुई है। जिस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उस दिन शाम को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। उसमें 6 मुख्यमंत्री नहीं गए। आप सोच सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण और नाजुक समय पर बैठक बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री किसी देश का और उसके 6 पावरफुल मिनिस्टर, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी थे। सब कुछ सोचा समझा था, सारा खेल रक्षा का। रक्षा मंत्री भी बैठक में नहीं गए। इससे ये बताते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शरीफ के हाथ में वास्तविक अर्थों में सत्ता जा चुकी है। अब सारे फैसले, सारी रणनीति को फाइनल करने का हक और हुकूक केवल मुनीर के हाथ में आ गया है। मुनीर के पास गंवाने को कुछ नहीं, जाएगा तो पाकिस्तान जाएगा और भुगतेगा तो पाकिस्तान भुगतेगा। वहां की आवाम भुगतेगी, उसके टुकड़े हो जाएंगे, धुआं धुआं हो जाएगा पाकिस्तान। मुनीर का क्या जाएगा? मुनीर तो ऐसा तो नहीं है कि मुनीर वन बुक लेकर के बॉर्डर पर खड़ा होगा, वो आगे नहीं ना। लेकिन मुनीर, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी हसरत, सोच जरूर रही है कि कम से कम वो स्थिति पैदा कर दे कि कुछ समय के लिए पाकिस्तान के इतिहास में हमारा भी नाम आ जाए। ये मुनीर की इच्छा है कि हम भी पाकिस्तान के शासक थे तो जरदारी और शरीफ को चलता करो, वो ये चाहता है। इसलिए आप देखिए, मुनीर की स्ट्रेटेजी को समझिए। मुनीर ने बहुत शास्त्रीय ढंग से समय के साथ अपने को सबसे बड़े इस्लामिक योद्धा के रूप में प्रदर्शित किया लोगों के सामने, पाकिस्तान के सामने। केवल योद्धा के रूप में ना, अपने उसमें पढ़ना, भाषणों में पूरी कुरान भी उसको कंठस्थ है मुनीर को। ये भी मुनीर बताते हैं। और ये कहना कि मदीना पैगंबर साहब ने बसाया और ये दूसरा ये पाकिस्तान है जो कलमे पर बना, बाकी दुनिया का कोई भी मुस्लिम देश इस लायक नहीं है। इस पर प्रवचन करता है मुनीर। वो हिंदू मुस्लिम के डीएनए पर सवाल करता है। वो जानता है कि पाकिस्तान के मूर्ख लोगों को और ज्यादा बांध कर रखने के लिए कौन सा वशीकरण मंत्र काम आएगा। तो ये वशीकरण मंत्र यही है कि अल्लाह, कुरान, कलमा, इनको इनकी डोज देते रहो।
पाकिस्तान के जो आवाम है उनको। सेना अध्यक्ष बड़ा तकरीर तो मुनीर करता ही नहीं कि कहें, वो तकरीर करता है कि जिससे कोई ऐसे तकरीर करता है वो जैसे कि कोई मौलाना जो है वो तकरीर कर रहा हो, इस टाइप के वो भाषण देता है। तो कुल जमा मसला यह है कि क्या पाकिस्तान उस पड़ाव पर आकर खड़ा हो गया है, उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें उसके एक फैशनिस्ट सेनाध्यक्ष की अतृप्त महत्वाकांक्षाओं के सामने पाकिस्तान की को बलि चढ़ना होगा। बलि चढ़ना ही होगा। मैं कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। यह 65 का भारत नहीं है, ये 1971 का भी नहीं है। अब की युद्ध हुआ, अभी हुआ, हमने दिखाया, तो कोई समझौता नहीं होगा। उसके बाद ना ताशकंद होगा, ना शिमला समझौता होगा। अब की बार युद्ध होगा, युद्ध। तो कोई परिणाम युद्ध का मेज पर बदला नहीं जाएगा। ये बात मियां मुनीर को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है। अब पहले जैसा नहीं होगा कि युद्ध में पाकिस्तान हार जाए, देश विभाजित हो जाए, 93,000 सैनिक भारत के कब्जे में आ जाएं और उसके बाद भारत फिर पाकिस्तान को पहले जैसा खेलने कूदने की इजाजत दे दे कि जाओ अब मौज लो। अब नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। ना 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 ना, अब की तो युद्ध से जो निर्णय आएगा, तो अगर युद्ध होता है फुल फ्लैश दोबारा से, तो मैं जो आइडिया लगा रहा हूं, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि वो निर्णय लिखेगा और वो निर्णय पाकिस्तान पर के माथे पर तबाही का निर्णय लिख कर जाएगा। यही नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 दिन का संसाधन है पाकिस्तान के पास, कुछ लोग कह रहे हैं 4 दिन का भी नहीं है, 24 घंटे का है। गोला बारूद जो था वो यूक्रेन को बेच दिया लालच में कि कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए, कुछ मुनाफा कमा ले। अब उस पाकिस्तान की परिस्थिति और उसका जो सब कुछ है उसमें हम नहीं टकराना चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। ऐसी भाषा भी बोल रहे हैं कि मुनीर जो युद्ध की भाषा बोल रहा है, लग रहा है कि मुनीर पाकिस्तान को जंजीर में बांधकर युद्ध के चौराहे पर लाकर खड़ा कर रहा है। ये बन गई है जिस ढंग से पाकिस्तान की सेना ने भारत के सीमावर्ती इलाकों में निर्दोष नागरिकों के ऊपर जो गोले वगैरह गोलाबारी की थी, जिस ढंग से पाकिस्तान की सेना ने मिसाइलों के साथ भारत के अंदर महत्वपूर्ण स्थानों का लक्ष्य करने की कोशिश की, वो बता रहा है, वो तरीका बता रहा है कि मुनीर युद्ध चाहता है। पाकिस्तान के लिए नहीं, अपने सर्वाइवल के लिए युद्ध चाहता है। और युद्ध अब अमेरिका अलग हो गया, अमेरिका ने अपना मामला अलग कर लिया। अल्लाह का पता नहीं क्या स्थिति है, वो अल्लाह जाने। लेकिन एक ये अभी भी पाकिस्तान को लग रहा है, और वो है कि आर्मी पाकिस्तान का कोई भी सेना अध्यक्ष आता है तो उसको पुराने सेना अध्यक्षकों के शासक बनने के अंदर में जो दिखता है वो पागल कर देता है, वो विक्षिप्त हो जाता है। उसको सोते जागते एक ही चीज दिखती है कि मुझे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी और किसी देश के पूर्व प्रधान कुर्सी चाहिए, चाहे किसी देश का पूर्व प्रधानमंत्री जेल में हो और उसके साथ जेल में शारीरिक तौर पर वो हो, अत्याचार हो जाए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं उसको खुलासा नहीं करना चाहता कि इमरान खान के साथ में क्या हुआ है। इमरान खान एक पाकिस्तानी आर्मी का जवान कूद पड़ा उस पर रात में इमरान खान के ऊपर, और इमरान खान का सील भंग कर दिया। वो कहकर खड़ा है मुल्क, और ऐसी मुल्क में जियाउल हक और मुशर्रफ बनना चाहता है मुनीर। यहां से जब तक पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी होगी, जब तक पाकिस्तान में आर्मी होगी, तब तक पाकिस्तान आर्मी का रहेगा। तब तक कभी जियाउल हक, कभी मुशर्रफ, कभी मुनीर पैदा होते रहेंगे। ध्यान रखना। धन्यवाद।